नमस्कार, मैं नंद कुमार। टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में गरमाई हुई फिजा। और ये फिजा क्यों गरमाई? तो मनीष कश्यप जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार, गरीब घर में पैदा हुए एक ऐसे बच्चे जिसने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। आप देखेंगे कि कैसे उनका जो है होर्डिंग लगा हुआ है पूरे पटना में। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उन पर जो आफत हुई थी, उन पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, अब कुछ कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे अपने स्टूडियो में आए हुए मेहमान राघव ठाकुर जी से। राघव जी, बताइए क्या अपडेट है मनीष कश्यप मामले? देखिए नंद कुमार जी, देखिए मनीष कश्यप जो एक नाम है ना सर, ब्रांड है। जी जी जी। जहां मनीष कश्यप आप देखे होंगे कि आज से 5 साल पहले जो रिपोर्टिंग होता था, जो पत्रकारिता होता था, वो एक नॉर्मल वेब में होता था। आप किसी पुलिस अफसर के पास माइक लेकर नहीं जा सकते थे, चाहे आप किसी भी सरकारी अफसर के बारे में आप नहीं बता सकते थे। आप सरकारी स्कूल में तक नहीं जाते थे, कोई मीडिया वाला सरकारी स्कूल में भी नहीं जाता था। पर आज देखिए, आप हो, हम हो, कोई भी पत्रकार हो, उसी के चलते माइक लेके कहीं भी घुस जा रहा है और किसी से भी सवाल पूछ दे रहा है। तो मनीष कश्यप को देखिए, ये एक राजनीतिक माहौल गढ़ा जा रहा है। अपने नाकामी को छुपाने के लिए FIR ये हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और FIR तो सब पे हो रहा है, इसमें कोई कौन बड़ी बात है? देखिए, बात सिर्फ FIR की नहीं है। उन पर कई तरह के आरोप ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो एक खास वर्ग की जो है नुमाइंदगी करते हुए जो है एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर ज़्यादा दिखते हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए ज़्यादा दिखते हैं, ऐसा पॉलिटिकल लोगों का कहना है। और जाति के आधार पर बटे हुए जो जनता है और ये जो प्रदेश है, उस आधार पर जो है कुछ पार्टी के समर्थकों का कहना है कि वो जो है राजनीति ज़्यादा करते हैं, पत्रकारिता कम करते हैं। अब देखिए, आपको ये बता दिया ना आप कि राजनीति के तौर पे ये अपना करते हैं, तो आपको बता, देखिए उनके ऊपर कई तरह का मामला दर्ज हुआ है। यही कहने का मतलब, देखिए किसी सब कोई जान रहा है कि ये जो FIR हुआ है, इसका मतलब जाते ही सीएम के पास, न्यायालय में जाते ही इनका बिल मिल जाएगा। पर उनको कुछ दिन डिस्टर्ब करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए झूठा केस खोल के या उन पे कर दिया जा रहा है कि उनको कुछ दिन तक इनको रखा जाए। और सोचिए कि ये डर का निशानी है। सब कुछ जान रहा है कि ये युवा चर्चित है, क्योंकि सब कुछ जान रहा है कि गरीबों के बारे में बात कर रहा है, पिछड़ों के बारे में बात कर रहा है। और ये लोग क्या किए हैं आज तक ले? जाति के आधार पर वोट लिए हैं, इसलिए लोगों को डर लग रहा है। देखिए, वो तो बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा होगा कि जो इनका विरोध हुआ तेजस्वी यादव जी की ओर से और उनके कट्टर समर्थकों की तरफ से, लेकिन दिखा ये जा रहा है कि कुछ लोग समर्थन में भी उतरे हैं। उनका क्या आधार है और कौन कौन से लोग समर्थन में उतरे हैं? पप्पू यादव का नाम आ रहा है और श्री राम सेना जैसे संगठन का नाम आ रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए संगठन, बहुत सारे संगठन उनको सपोर्ट भी कर रही है, पर देखिए संगठन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, आप सही कर रहे हैं, तो आपके समर्थन में मेन जनता का समर्थन होना उचित है। संगठन, राजनेता का उससे कोई मायने नहीं रखता है। अगर पब्लिक आपको समर्थन दे रहा है तो सबसे बड़ा वो आपका बेस्ट पॉइंट होता है। रहा बात पप्पू यादव जी का, तो देखिए पप्पू यादव जी को भी FIR हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि जब कोरोना चला था तो पप्पू यादव जी कितने बिहारी मजदूरों को हेल्प किए थे, घर घर जाकर पैसा पहुंचाए थे, खाने के लिए दिए थे। तभी भी पप्पू यादव को आवास पे भी नजरबंद कर दिया गया था। आप सोच लीजिए, जब वो पप्पू यादव है कि आपको बता दें, जब हर एक आज आपके घर में कुछ हो जाए, सबसे पहले दौड़ा हुआ चला आता है। वो नहीं देख रहा आता है कि जात कौन है, मजहब कौन है। वो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। पप्पू यादव जी तो कभी राजद के समर्थन में आते हैं, कभी लालू जी के समर्थन में आते हैं, कभी नीतीश जी के और बीजेपी के बारे में कुछ ज्यादा खिलाफ बोलते हैं। तो सरकार अभी बिहार में राजद की है और जदयू की है, तो उनपे तो कोई आफत नहीं आएगी। लेकिन जो मनीष कश्यप जी हैं, ये खुलेआम कहते हैं कि 180 दिन में सरकार गिराएंगे। ऊपर से जो है हिंदुत्व का एजेंडा ले जाने का इनके ऊपर आरोप लगता है। पटना और बिहार भर के कई शहरों में ये बड़े बड़े बैनर लगाते हैं। तो इनसे तो सत्ता चिढ़ेगी ना। तो इनका क्या लगता है, अब क्या इन पर क्या गुजरेगी? अब अभी ये पप्पू यादव जी के बारे में ही हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो देखिए पप्पू यादव एक ऐसे आदमी है, अभी खुद खुलेआम लाइव अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने खुद बोला है कि हम मनीष कश्यप के साथ है। मनीष कश्यप नहीं, जो पत्रकार है, पत्रकार को आवाज आप दबा नहीं सकते हैं। खुद नहीं दबाया तो जा रहा है खुद पप्पू यादव। अरे आपको एक चीज बता, मैं भी एक पत्रकार हूं, कल को मुझे भी जेल भेज दिया जाए। मैं अभी नहीं ले रहा हूं मनीष कश्यप का पक्ष, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी डर लग रहा है कि कब जो ये सरकार मुझे उठा ली। मैं इस सरकार से ज्यादा शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो पत्रकारों पर कोई इस तरह से परेशान ना करें। पप्पू यादव जी का कहने का ही यही तात्पर्य था कि पत्रकार पे आप पाबंदी ना लगाएं, आप सही जांच करें, एक टीम गठित हो कि क्या सही है क्या गलत है, और तब जाके इसका निर्णय निकलेगा। ऐसा ही नहीं कि आप जो आपके समर्थन में करेगा आप उसके ऊपर FIR कर दीजिएगा।
जाएगा जो आपके विरोध में करेगा तो आप उसके ऊपर FIR कर दीजिएगा। और रहा बात कि अगर मान लीजिए कि सबका अपना स्वतंत्रता है, कहीं आप नहीं खड़ा हो सकते हैं चुनाव में, इसका मतलब थोड़ी है कि आपके ऊपर FIR। तो मुझे तो डर लगने लग जा रहा है। आपका अगर जनता आपका बात समझ रही है, मैं भी मानता हूं कि हिंदुत्ववादी पत्रकार ज्यादा दिखते हैं, पॉलिटिकल ज्यादा दिखते हैं, लेकिन खुद मुझे भी अब डर लग रहा है कि भाई मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, तो क्या मुझे MLA या मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? क्या पढ़ना मतलब बेकार है? तो मैं भी सोचूंगा कि मैं अपने बच्चे को जो है 8वीं 9वीं पढ़ा करके ही रखूंगा। आपको एक चीज और बता देते हैं, आज से कल का कहानी। प्रशांत किशोर जी को आप जानते हैं? जी 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 बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी 5-6 जिला के जो भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पत्रकार हैं, सबको इनवाइट किए हुए थे। उन्होंने खुद बोला हुआ है, कल का उनका स्टेटमेंट है कि अगर जो आदमी सही काम कर रहा है, सही कुछ भी कर रहा है, सही चीज दिखा रहा है, चाहे अगर मेरा ही गलती भी दिखा रहा है, अगर उसके साथ कोई भी कुछ भी होता है, FIR हो चाहे कुछ, वो खुद केस लड़ेंगे। तो देखिए, अगर सही कोई पत्रकार है जैसे मनीष कश्यप जी, माना कि उनके भी लाख बुराई, हम मानते हैं कि कुछ ज्यादा आवेश में आ जाता है, भाई आएगा कहाँ नहीं बनता जो आवेश में आएगा जी। आप बिहार के साथ इतना शोषित हो रहा है, आप देखिएगा ना, तो आप हमेशा देखिएगा कि आप रिजर्वेशन खाली रहेगा पर जनरल इतना ठूस के बढ़ेगा, और उसमें जनरल में कौन सफर करता है? बिहारी लोग सफर करता है। आप देख लीजिए, कोई भी ट्रेन बिहार से कोई भी ट्रेन अगर जाता हो, आप जनरल में जाकर पैर रख दीजिए ना सरकार। नहीं, ये बात तो हम भी मानते हैं कि सरकार जो है पिछले 35 सालों से रोजगार के मुद्दे पर फेल है। और जब कोई पत्रकार ये दिखाने की कोशिश करता है कि जब आप पिछड़े समाज से आते हैं और 35 सालों से सत्ता में हैं, तो आप 35 साल पहले वालों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि उनके शासन में कुछ तो फैक्ट्रियां थी जो बंद भी हुई इस 35 सालों में, और नई तो खैर खुली ही नहीं। तो लोग तो बोलेंगे, लोग तो विरोध करेंगे। अगर ऐसे में गिरफ्तारी हो तो सरकार किस और ले जाना चाहती है प्रदेश को, ये तो सरकार ही बताएगी। एक चीज आपको बता देते हैं कि आज से आपको साल 1.5 साल पहले का ही बात बता रहे हैं। मुंबई का घटना, अर्णव गोस्वामी के ऊपर केस हुआ था, उनको जेल में भी रख दिया गया था। आप सुने होंगे अर्णव गोस्वामी, और भारत के पत्रकार को। देखिए तो क्या हुआ, आज शिवसेना का अस्तित्व देख रहे हैं ना, वैसे ही RJD का भी होने वाला है। अब देखिए, जब जेल जहां तक जाने की बात है तो जो भी स्क्रिप्टेड है उसकी जांच हो, लेकिन एक तो मामला देखिए, हमको लगता है ना सर कि देखिएगा, मनीष कश्यप से जाने से पहले हमको लगता है कि तेजस्वी जी ही चले जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कि आप देख रहे होंगे कि कितना ईडी का छापी मार, पहले CBI था, ईडी आ गया। आज देख रहे हैं कि जो है मुंबई में छापा पड़ा है, 24 जगहों पर ईडी और CBI का छापा पड़ा है। उसमें जो है पटना में तो पहले ही हो चुका है, दिल्ली में, NCR में, रांची में और मुंबई में छापे पड़े हैं। 1.5 किलो गहने सोने के पकड़ाए हैं और 550 ग्राम जो है सोने का जो है मतलब जो है छड़ें पकड़ाई है। उसके बाद करोड़ों रुपए जो है कैश जब्त हुआ है। उसके बाद जो है कई सारे प्लॉट्स के कागज पकड़ाए गए हैं कि सस्ते में खरीदा गया और बहुत महंगे में बेचा गया। तो इस तरह की जो बात है, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, ये चीज तो उनके घर का ये पुराना इनसे नाता है, जमीन के बारे में बहुत ये पुराना लेन देन, उसमें जाएंगे तो काफी डीपली में चल जाएंगे। हम लोग देखिए, जब तेजस्वी जी जब आए थे, बहुत सारा रैली कर रहे थे, तो हम लोग भी सपोर्ट किए थे तेजस्वी यादव को। हम लोग बोलते थे कि युवा करा जाएगा, युवा नेता बनेगा, अच्छा काम होगा। हम लोगों ने सपोर्ट किया। वो खुद बोले थे कि जिस दिन मेरा सरकार आएगा, हम जब वो विपक्ष में थे तो पत्रकार लोगों के लिए कितना करते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पर आज देखिए, हम खुद तेजस्वी यादव के सपोर्टर रहे हैं, एकदम कट्टर सपोर्टर रहे हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, पर देखिए अब तकलीफ लगता है, अब तकलीफ होता है क्या कि ऐसे किसी के बात पर दबाइएगा। जो सही है, आप सही से निष्पक्ष जांच कीजिए ना। नहीं, जो जांच अगर नहीं होगी राघव जी, तो एक तरह से जो है, अगर कोई छोटा अपराध हो, अगर स्क्रिप्टेड है, तो एज ए पत्रकार तो मैं चाहूंगा कि जो अगर स्क्रिप्टेड वीडियो शेयर किया गया है किसी भी पत्रकार के द्वारा, तो जांच हो। अरे वो भी जबरदस्ती आपको चीज बता, स्क्रिप्टेड जो वीडियो है ना सर, कल ही आपको बता रहे हैं कि कल जो अनिल किशोनी नाम का जो आदमी है, जो ये टोटल इसको बनाया है, उसका पूरा रचयिता वही है। वो खुद कल बता रहा था, अपना स्टेटमेंट एक मीडिया चैनल को दे रहा था, उसमें खुद बोला था कि इसमें गलती से मनीष कश्यप का नाम ले लिया, जिसमें मनीष कश्यप का इससे लेना देना नहीं है और उनसे दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। बस मेरे पास जो बहुत सारे मीडिया चैनल वाले हमको फोन करके मनीष कश्यप के बारे में बुलवाना चाहते हैं, कुछ बुलवाना चाह रहे हैं। आप देखिएगा, ये तुरंत आ जाएगा सामने। क्या आपका कहना है कि ये अनजाने से कोई वीडियो जो है शेयर हो गया मनीष कश्यप जी को, जिनके बारे में उनको पता? अरे देखिए सर, एक स्क्रीनशॉट आया था, एक स्क्रीनशॉट था जो यहाँ पटना में ही शूट हुआ था। वही स्क्रीनशॉट को वो क्या ट्विटर पे उसको टैग कर दिए, पर उसमें ये नहीं बोले कि ये सही घटना, ये बोले वो कि जांच, इसको आप जांच करिए। आप जांच करके अगर ऐसा घटना हुआ है तो आप इसके बारे में जांच करिए। और घटना तो हो भी किया है सर, आप देख लीजिए ना। अभी अररिया का घटना है, एक मुस्लिम भाई हैं, उनको चाकू मारा गया है। गोपालगंज में एक आदमी का हत्या हुआ है। तो हत्या तो जमुई में भी की जा रही है। माना कि कुछ वीडियो फेक था, बात सही है। नहीं तो जो है अभी तो बहुत कुछ मामले सामने, जब जांच ही नहीं हुआ है तमिलनाडु का कोई मामला, अगर जो है न्यायालय कोई जो है स्वतंत्र कोई एजेंसी से जांच होती, या जो है न्यायालय से कोई जो है रिटायर्ड जज के द्वारा जो है एक समिति बनता और वो जांच करती, तो मामले प्रकाश में आते। यहाँ तो वो सरकार भी तमिलनाडु की इस मुद्दे को दबाना चाहती है, बिहारियों को ऐसा लगता है वो भगाना भी चाहती है और इस मुद्दे को दबाना भी चाहती है। और साथ साथ एक बात राघव जी है कि जब हमारे बिहार में भी कोई आएगा हमारी नौकरी छीनेगा, तो हम भी तो नहीं अच्छा पसंद करेंगे। वो तो है, जब तक इसीलिए ना आप सरकार के बारे में
फिर बोलिए ना सर, फिर आपके ऊपर FIR हो जाएगा। देखिए यही तो हमको भी डर लगता है। तेजस्वी यादव जी कृपया हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जेल मत भेजिएगा। देखिए हम लोग गरीब घर के लोग हैं, अब BA पास कर लिए गलती से, अब जो है हम 10वीं पे पास रहते तो शायद आप हमें ज्यादा प्यार करते, लेकिन गलती हो गया तो MA BA कर लिए, अब क्षमा कीजिएगा, जेल मत भेजिएगा। और देखिए एक चीज थोड़ा सा मनीष कश्यप से हमको भी थोड़ा सा देखिए, उनका हम सपोर्ट करते हैं वो अलग बात है, पर एक चीज उनके भी बात का दुख लगा कि ये जो बोले कि 180 दिन के अंदर में हम सरकार गिरा देंगे। भाई आप सरकार गिराने वाले होते कौन है? आप किसी का सरकार थोड़ी गिरा दीजिएगा, ये जनता मालिक है, जिसका मन करे उसका सरकार गिरा दे। आप बड़े बड़े बैनर लगा करके पटना में अपने आपको CM ना समझें। अब नीतीश कुमार जी चाहेंगे तो पलट जाएंगे, इधर पलटेंगे तो सरकार गिर जाएगा। आपके हाथ में थोड़ी है, नीतीश कुमार आपके फूफा थोड़ी है कि आप बोलिएगा कि सरकार पलट दीजिए तो सरकार पलट जाएगा। ऐसा गलत बात है। बट देखिए पर जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है गलत है। दर्शकों आज हम बस इतना ही, आगे जैसे जैसे अपडेट आता है या और कोई बड़ा मामला आता है तो हम आपके सामने रखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारा एक और चैनल है यंग भारत, दोनों कोलाइड है, तो आप दोनों को देखा करें और आपको अच्छी अच्छी जानकारी हम देंगे। इंटरटेनमेंट का भी हमारा चैनल है, उसके बारे में भी राघव जी थोड़ा बता दें आपको। उसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे, अभी बस यही मुद्दा पे हम लोग बात आगे करेंगे। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।